हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो समय अब बदलने वाला है 6 नवंबर से, उसमें कौन सी ग्रह स्थिति में परिवर्तन, उसका क्या प्रभाव होगा। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं उस ग्रह की जो कि आपके जीवन में एक ऐसा ग्रह है जो हर एक चीज को प्राप्त कराने के लिए आधिपत्य रखता है, यानी कि शुक्र। हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए कि आपके लग्नेश और फिर शुक्र, जो कि शुक्र आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, फिर भी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी समझेंगे। शुक्र परिवर्तन जो हो रहे हैं इसका क्या प्रभाव होगा वो भी समझेंगे, उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये शुक्र का परिवर्तन 6 नवंबर की रात्रि 3:31 में होने जा रहा है। ये परिवर्तन धनु राशि में होगा, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो जब रात्रि में 3:31 में होगा तो 7 तारीख लग चुकी होगी। और परिवर्तन ये जो होने वाला है ये परिवर्तन योग भी बनाने वाला है, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति शुक्र की ही राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं और अब शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में गोचर करेंगे। ये परिवर्तन योग बन जाएगा। और भी कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, उन्हें भी आप देखेंगे तो उनका भी प्रभाव पड़ेगा। आप यदि मैत्री का विचार करें तो शुक्र की जो नैसर्गिक मित्रता है वो अलग है, जो तत्कालिक मैत्री बन रही है वो कुछ अलग बता रही है। पंचदहा मैत्री में जाएंगे तो निर्णय दोनों का हो जाएगा। तो इसलिए यदि इस चीज को भी ध्यान में आप रख के और आगे बढ़ते हैं तो और भी प्रभाव समझने में आसानी होगी। और ये जो मैंने पहले कहा कि शुक्र आपके लग्नेश के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, जो कि अब लग्नेश के बाद आपके जो भाग्य से हैं, आपके पंचमी से हैं, जो कारक ग्रह हैं वो महत्वपूर्ण होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और होते हैं। परंतु इस समय ये शुक्र का परिवर्तन जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र आपके कर्मेश है और व्यक्ति जो भी सब कुछ प्राप्त करता है तो अपने कर्म से ही प्राप्त करता है। इसलिए कर्मेश भी उतने ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं जैसे कि अन्य ग्रह आपके कारक ग्रह, क्योंकि यदि कर्मेश अच्छी स्थिति में हो, आपको अच्छा फल दे रहा हो तो व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि सकल पदार्थ एह जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी कि जो व्यक्ति कर्म नहीं करता उसे प्राप्त नहीं होता है, और जो कर्म करता है उसे सब कुछ यही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि शुक्र आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। अब ये शुक्र का जो परिवर्तन है तो देखा जाए तो आपके पंचम भाव में है और देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके कर्म भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और शुक्र आपके कर्मेश हैं और तृतीयेश भी हैं। अब जब आपके पंचम में गोचर करेंगे तो आपके आय से भी संबंध बनाएंगे। तो शुक्र बड़े महत्वपूर्ण भावों को कंट्रोल इस समय करेंगे। आइए अब फल में हम जाते हैं। शुक्र का ये परिवर्तन आपको कई तरह के लाभ, जैसे कि धन लाभ देने वाले होंगे। साथ में शुक्र का ये जो परिवर्तन है तो आपके जीवन में यदि आप लव पार्टनर हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। लव पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही थी वो अब दूर होने वाली है। समस्या यानी कि लव लाइफ में, न कि अन्य समस्या, जैसे कि आपका वाद विवाद हो गया हो या अलगाव हो गया हो, ऐसी स्थिति। साथ में यहाँ पर शुक्र महाराज ऐसे क्षेत्र जो शुक्र से प्रभावित हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री आदि, संगीत और फैशन के अलावा फिल्म इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहाँ शुक्र का आधिपत्य है, ऐसी जगह में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शुक्र यहाँ से कहीं न कहीं लाभ देंगे। साथ में देखा जाए तो शुक्र महाराज आपके अंदर जोश में वृद्धि करेंगे। परंतु यहाँ पर समझने की बात होगी कि इस समय जो आपके अंदर जोश होगा
ये जो कहीं ना कहीं आपको संभवतः यदि आपने कंट्रोल इसको अच्छे से मैनेज नहीं किया तो आपको गलत रास्ते में भी ले जाए। आप जोश में आके कुछ भी कह दें और कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपको उठाना पड़े। इसलिए आपको अपने जोश को इस समय कंट्रोल में रखना होगा। आपको अपने स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। शुक्र महाराज देखा जाए तो आपके जीवन में कैरियर में भी बड़े बदलाव लाएंगे। कैरियर में भी जो समस्याएं चल रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं कमी तो लाएंगे, परंतु पूरी तरह से स्थितियों को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बस आप कंट्रोल ही हो जाएंगे। इसलिए आप अपने कर्म को और भी बेहतर करने की कोशिश करिए। यानी कि आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने जॉब में और भी ध्यान से काम करिए। गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि इसमें जोश बहुत होगा, परंतु उसमें होश होना बहुत आवश्यक होगा। तो ये कुछ स्थितियां परिस्थितियां हैं, परंतु एक और भी बात यहाँ पर समझने की है कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं है। विद्यार्थियों का मन कहीं न कहीं भटकाव में जाएगा, है ना। टाइम पास करना, घूमना फिरना, बस इसी चक्कर में समय बर्बाद करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं ये अब देखिए, अब यहाँ वैसे कहा जाए कि घूमना फिरना तो ठीक है, वो भी करना ही चाहिए, क्योंकि हर 24 घंटे आप पढ़ाई करते रहें वो भी संभव नहीं है। परंतु कई बार जब हम घूमते हैं, अब जैसे मैं बात बताऊं कि अभी जैसे दीपावली गई, तो दीपावली एक जो है तो ऐसा त्योहार है जिसमें लोग मिठाई बहुत ज़्यादा लाते हैं, खाते हैं। तो मैं भी मिठाई खा रहा था जिसमें काजू कतरी थी, परंतु वो कई अलग अलग ब्रांड की थी, और जितने भी ब्रांड थे तो मैंने 2 से मतलब कहना चाहिए 4 से 5 रहे होंगे ब्रांड। तो अलग अलग ब्रांड यानी कि अलग अलग दुकान है और वो ब्रांडेड दुकानें हैं उनका नाम है बहुत अच्छा। तो मैंने देखा तो उनमें सभी में स्वाद में डिफरेंस था, जो कि देखा जाए तो है तो काजू कतरी ही। इसी तरह प्रिय दर्शकों, हमारे कर्मों में बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ करता है। अब जैसे एक व्यक्ति है, वो कर्म कर रहा है, ठीक है, वो घूमने ही जा रहा है समझ लीजिए, तो उसकी सोच क्या है कि वो घूमने गया, कुछ भी वहां देख रहा, समझ रहा, तो वो सोच रहा कि हमारा जो लक्ष्य है उसमें इससे कैसे हम निकाल सकते हैं आउटपुट और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। पर एक व्यक्ति है जिसे खाली टाइम पास करना हो तो वो तो बस घूम फिर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस घूम रहा है, बस इससे मतलब कि हम घूम रहे हैं। यही डिफरेंस हुआ करता है। जैसे मैंने मिठाई का डिफरेंस बताया कि मुझे अलग अलग स्वाद लगे हैं, तो काजू कतरी पर अलग स्वाद था सबका। तो उसी तरह हम कई बार सोचते हैं, और विद्यार्थियों के मन में, स्टूडेंट के मन में कई बार प्रश्न उठता है कि वही विद्यार्थी, समझिए कि 4 से 5 विद्यार्थी हैं यदि हम यह एग्जाम्पल लें, और वो अलग अलग स्कूल में है या उनका स्वभाव भी अलग अलग है, सब कुछ अलग है, तो पढ़ाई वही है, वही क्लास में है, वही स्कूल में है, परंतु सोच समझ की जो शक्ति है, शक्ति अलग है, तो उसको रिजल्ट भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए यदि आप अपने जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये है कि आप उतना 100% उतना बेहतर नहीं कर रहे हैं। भले आप कर तो रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पर हाँ, कुछ न कुछ कमी रही जा रही है। इसलिए इस चीज़ को समझना होगा। और ये उदाहरण मात्र विद्यार्थियों के लिए ये नहीं है, स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है कि कुछ भी आप कर रहे हैं, यदि आप सफल नहीं हो रहे हैं तो जरूर कुछ न कुछ कमी आपसे रह जा रही। भले आपको लग रहा कि नहीं मैं 100% दे रहा हूँ। इसलिए इस समय शुक्र कहीं न कहीं आपको भ्रमित करेंगे, पर आपको अपने पढ़ाई में ध्यान देने की आवश्यकता होगी। प्रिय दर्शकों, उपाय की बात करें तो उपाय में सबसे जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या को अच्छी बनाइए। भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। साथ में जहाँ भी आपके रहते हो, आसपास जो भी मंदिर हो, यदि भगवान विष्णु का मंदिर हो तो ठीक, नहीं तो जो भी मंदिर हो वहाँ पर जाइए, भगवान के दर्शन करिए, सेवा करिए। अब कुछ ऐसे लोग हैं कि ऐसी जगह में रहते हैं जिन्हें मंदिर वहाँ आसपास नहीं देखने को मिलते हैं, या कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर मंदिर नहीं भी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मन ही मन भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। आप कभी न कभी मंदिर तो किसी न किसी मंदिर में गए होंगे,
बस मन के भाव से वहाँ पहुँच जाइए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। तो ऐसे करके आशीर्वाद फिर ले सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य आपको करना चाहिए। कमेंट में जिनकी भी आराधना आप करने वाले हैं, जो आपके आसपास भगवान के मंदिर है वहाँ आप दर्शन करने जाने वाले हैं या मन से ही दर्शन करेंगे, उनकी जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।